वाह रे बहरेज पुलिस वाह। मुसलमानों के घर के ऊपर तांडव, मुसलमानों के घर के ऊपर दंगा और बहरेज की पुलिस ने उसी घर के दो मुसलमान को गोली मार दी। तबरेज अंसारी की हत्या और राम गोपाल मिश्रा की हत्या में क्या फर्क है? अगर आप सब इस वीडियो को सही से शेयर करके वायरल कर देंगे तो बहरेज की पुलिस को मजबूरन सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी को गिरफ्तार करना होगा। पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पॉलिटिकल। तबरेज अंसारी की हत्या और गोपाल मिश्रा की हत्या में क्या फर्क है? 17 जून 2019 को झारखंड में रहने वाला तबरेज अंसारी की लिंचिंग कर दी गई थी, निर्मम हत्या कर दी थी। क्यों? क्योंकि तबरेज अंसारी पर आरोप लगा था कि तबरेज अंसारी दूसरे समुदाय के घर के अंदर घुसा और उसने मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश की। हालांकि इस पर ना कोई वीडियो मिला और ना ही कोई सबूत, फिर भी उन समुदाय के लोगों ने तबरेज अंसारी को इलेक्ट्रिक पोल में बांधा और उसकी तब तक पीटते रहे जब तक कि वो अधमरा ना हो गया। जय श्री राम के नारे लगाए गए, तबरेज अंसारी को मजबूर किया गया उनके धार्मिक नारे लगाने पर और आखिरकार तबरेज अंसारी की निर्मम हत्या हो गई। इस हत्या के बाद मुसलमान दंगा करने नहीं निकले, ना ही किसी दूसरे समुदाय के लोगों का घर जलाया, बल्कि तबरेज अंसारी की बेवा बीवी और तबरेज अंसारी की बेबस मां संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार 1 साल पहले तबरेज अंसारी के 10 गुनहगारों को, 10 दंगाइयों को, 10 खूनी और मर्डरर को, जो कि सब के सब गैर मुसलमान हैं, उनको 10 साल की सजा हुई है और 15,000 रुपए का जुर्माना है। अब तबरेज अंसारी की निर्मम हत्या का मैं राम गोपाल मिश्रा की हत्या से क्यों जोड़ रहा हूं? राम गोपाल मिश्रा एक दूसरे समुदाय के घर पर चढ़ता है और सिर्फ चढ़ता नहीं है, बल्कि उनके आस्था का जो झंडा था उसको निकालकर फेंक देता है और अपना जो झंडा, जो उसका आस्था वाला झंडा था, वो झंडा वो मुस्लिम घरों पर लगा देता है, तोड़ फोड़ करता है। और जब उस घर के लोग दहशत में चले जाते हैं, मजबूरन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, तो आखिरकार वो खुद कानून अपने हाथ में लेकर उस पर गोली चला देते हैं और राम गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है। और जैसे ही राम गोपाल मिश्रा की मौत होती है, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ जाते हैं और मुस्लिम बस्तियों में घुस जाते हैं। 50 से ज्यादा मुसलमानों के दुकान और मकानों को आग लगा दिया जाता है। सैकड़ों फैमिली बेघर हो जाती है और सब कुछ प्रशासन तमाशबीन बनकर देखते रहती है। तो एक तरफ तबरेज अंसारी, जिसकी मौत के बाद कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन एक तरफ राम गोपाल मिश्रा, जिसके सबूत थे कि उसने दंगा किया है, फिर भी उसके समर्थन में लोगों ने 100 से ज्यादा मुस्लिम घरों में आग लगा दी है। यह फर्क है मुस्लिम समाज में और आप में। अब मैं बहरेज की पुलिस से कुछ सवाल उठाना चाहूंगा। जो बहरेज की पुलिस 2 मुसलमानों का इनकाउंटर करती है, पैर में गोली मारती है और सब कुछ स्क्रिप्टेड जैसा दिख रहा था, मुझे यकीन नहीं और यकीन करना भी नहीं। अगर तुम इतने ही बहादुर हो और तुम्हें लगता है कि इनकाउंटर करना ही न्याय है, तो मेरा सवाल है तुमसे कि जब बहरेच में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण हो रहे थे, तब तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? जब बहरेच में राम गोपाल मिश्रा दूसरे समुदाय के घर पर चढ़कर उनकी आस्था का अपमान करके अपना आस्था उन पर थोप रहा था, तब तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? उस भीड़ में पत्थर मारने वाले हिंदुत्व कीड़ों पर गोली क्यों नहीं चलाई? और इतना कुछ हो जाने के बाद जब 50 से ज्यादा मुसलमानों का घर जलाने के लिए वो सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई, तब तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? अगर गोली इसलिए चलाई है क्योंकि खून करना गलत है, खून बहाना गलत है, राम गोपाल मिश्रा की हत्या गलत है, तो फिर उन लोगों पर गोली और कार्रवाई क्यों नहीं जिनकी तस्वीरें आज भी सोशल मीडिया पर वायरल है? और मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी। कैसे होगी?
जब प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाई का समर्थन कर रहा है, संविधान को पीठ पीछे फेंक कर, पुलिस प्रशासन को पैर के नीचे रखकर वो दंगा करने वाले राम गोपाल मिश्रा के घर में बुलडोजर चलाने की जगह वो राम गोपाल मिश्रा के घर वालों को इनाम दे रहा है। 10 लाख रुपए धनराशि, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और एक फ्लैट और उसकी बीवी को नौकरी। यानी योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कह रहा है कि रोजगार हम तुम्हें नहीं दे सकते, पढ़ाई लिखाई मत करो, स्कूल कॉलेज तो वैसे भी प्रदेश में नहीं है, दंगा करो, मुसलमानों के घरों में जाओ, अपना आस्था का झंडा उनके घरों पर लगाओ और अगर मारे जाओगे तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। शर्म से डूब मरना चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को, बहराइच की पुलिस को और योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि 4 करोड़ मुसलमानों का क्या जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिनके टैक्स के पैसों से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है। पुलिस प्रशासन को सैलरी भी मुसलमानों के टैक्स के पैसे से मिलती है, लेकिन सब के सब बेशर्म होकर मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इनकाउंटर करके खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वाह। अब बहराइच की बहादुर पुलिस से मेरे कुछ सवाल हैं कि जब बहराइच पुलिस ने साफ तौर पर यह अल्टीमेटम जारी किया कि जो अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया में कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या करंट लगाकर हुई, तलवार से मारा गया, नाखून उखाड़े गए, तलवार से हमला किया गया, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकला है, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया पत्रकार चित्रा त्रिपाठी बार बार अपने मीडिया पैनल में दिखाती रही कि करंट लगाकर तड़पा तड़पा कर राम गोपाल मिश्रा को मारा गया। और इसके रिपोर्ट से राम गोपाल मिश्रा के घर वालों पर क्या बीतता होगा, कोई अंदाजा है आपको? सुधीर चौधरी ऑफिशियली तौर पर आज तक में पत्रकारिता करते हुए कह रहा है कि नाखून उखाड़े गए, करंट लगाया गया, पैर का सब नाखून उखाड़ दिया गया, करंट लगाकर तड़पा तड़पा कर मारा गया, तलवार से मारा गया, धारदार हथियार से मारा गया, जबकि बहराइच की पुलिस साफ कर चुकी थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गोली लगने से उसकी मौत हुई। और आज भी चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी खुलेआम घूर रहा है, इन पर ना कोई एफआईआर है और ना ही इनको जेल भेजने का कोई प्रयास है। मैं पूछता हूं आप लोगों से कि अगर उत्तर प्रदेश की बहराइच की पुलिस उन मुसलमानों पर गोली चलाती है जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा को मारने का जिन पर आरोप है, तो फिर इन पर कोई एफआईआर या फिर कोई एक्शन क्यों नहीं है? अगर बहराइच की पुलिस सुधीर चौधरी या फिर चित्रा त्रिपाठी पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो भूलना मत, जिस दिन उत्तर प्रदेश में एमआईएम की सरकार बनी, जिस दिन उत्तर प्रदेश में एमआईएम के 100 विधायक और 15-20 सांसद जीतेंगे, उस दिन हर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने जबरदस्ती का एनकाउंटर किया हो और जिन्होंने दंगा होने दिया, जिन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, जिन्होंने प्रदेश का माहौल खराब करके देश को बर्बाद करने की कोशिश की है। उन पुलिस वालों को रोना होगा, क्योंकि आज तुम्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार है, जिसका चाहे पक्षपात कर लो, कल नहीं होगी। इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागेगा और अपनी क़यादत को समझेगा। रिपोर्ट चल रही कि अखिलेश यादव को बहुत बुरा लगा है, अखिलेश यादव बिलबिला गए हैं। अबे झूठ कह रहा है यह रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने अब तक राम गोपाल मिश्रा को दंगाई नहीं कहा है। अगर अखिलेश यादव मुसलमानों का हितैषी होता और मुसलमानों को अपनी पैरों की जूती में नहीं रखता तो वो बहराइच जाता, उन दंगाई इलाके में जाता जहां पर मुसलमान बेघर हैं, अनाज के लिए तड़प रहे हैं। उनके पास अखिलेश यादव नहीं गया। ना वो खुलकर राम गोपाल मिश्रा को दंगाई कह रहा है और ना ही बहराइच में मुसलमानों के खिलाफ हुए हिंसा पर मुखर तौर पर कह रहा है। उल्टा जो मुस्लिम समाज समझता है कि अखिलेश यादव उसकी रक्षा करेगा, उनके लिए बोलेगा, तो भैया खुद यादव कम्युनिटी के कई लोगों का कमेंट मैंने देखा है। एक तो पूरा तारीफ कर रहा है जिन्होंने इनकाउंटर किया है 2 मुसलमानों की, एक राम गोपाल मिश्रा को दंगाई मानने को तैयार नहीं, और एक तो ऐसी प्रशंसा कर रहा है कि मैं क्या ही कहूं। ये सब एक समाज के आते हैं जिस समाज के नेता अखिलेश यादव हैं। लेकिन आज भी असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेला उत्तर प्रदेश के कट्टरपंथ सीएम योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहे हैं, उनको नसीहत दे रहे हैं कि प्रदेश को तुम्हें संविधान के हिसाब से चलाना होगा, संविधान के खिलाफ तुम नहीं चला सकते, यह अन्याय हमेशा नहीं चलेगी। जबकि तुम उत्तर प्रदेश का सीएम एक संवैधानिक पद पर है तो ठोक दो का नारा यह गैर संविधानिक है। कोर्ट प्रशासन के हिसाब से ही तुम्हें चलना होगा और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हाथों में है। अगर तुम्हें इनकाउंटर से बचना है, दंगा से बचना, अपनी हिफाजत करनी है,
तो समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करो, कांग्रेस का बहिष्कार करो और बीजेपी को हराने के लिए अरे गरे नथु गैरो को वोट मत दो, बल्कि अब मुकाबला करने की जरूरत है, सत्ता में हिस्सेदारी करने की जरूरत है। हमें संवैधानिक तरीका में रहकर ही न्याय हासिल करना है। जैसा तबरेज अंसारी को मिला वैसा ही न्याय हमें हासिल करना है। वो तब होगा जब सत्ता में आपकी हिस्सेदारी होगी। एमआईएम के उत्तर प्रदेश में 100 विधायक, 10-15 सांसद और सैकड़ों की तादाद में काउंसिलर्स और मेयर होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अपनी आंखों को खोलो, पहचानो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है और तुम्हारे खिलाफ कौन खड़ा है। अगर तुम नहीं पहचानते तो ये जो कुछ भी पिछले 10 सालों में हो रहा है, ये आने वाले और 10 सालों तक तुम्हारे तरफ होता रहेगा और कोई तुम्हारे लिए पूछने नहीं आएगा। और अब भी अगर तुम, ये व्यक्ति जो अखिलेश यादव को वोट देता है, आज भी अगर वो लग रहा है कि उसे आगे भी अखिलेश को वोट देना चाहिए, तो अपने बाप से जाकर पूछो कि वो बहराइच क्यों नहीं गया। क्योंकि मुसलमानों का वोट उसने लिया है, मुसलमानों का वोटों का विभाजन उसने किया है, मुसलमानों के दर्री, उसने अपनी दर्री मुसलमानों से दर्री उसने बिछाई है। तो शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव, उनके फॉलोअर्स को और उन मुसलमानों को जो एमआईएम के खिलाफ वोट करते हैं। जरूरी सूचना यह है कि जो लोग वेस्ट बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका घर अगर मागराहाट असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आता है, उत्तर कुसुम करबला हाट डिस्ट्रिक्ट 24 परगना, कल यानी 19 अक्टूबर 2024 को यती नरसिंहानंद सरस्वती गुस्ताखे रसूल के खिलाफ एक बहुत बड़ी एमआईएम द्वारा रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे भी न्योता मिला है और मैं अपनी बातें रखूंगा। यती नरसिंहानंद सरस्वती को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह आप सब कल 3 बजे उत्तर कुसुम करबला हाट डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना, पुलिस स्टेशन उस्थी, असेंबली कंस्टिट्यूंसी मागराहाट पश्चिम, 19 अक्टूबर 2024 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो आप सब आइए, मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा और यती नरसिंहानंद सरस्वती को उसके एक एक इल्जाम का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और सलमान अजहरी साहब के लिए खुशखबरी है कि उनको रिहा कर दिया गया है, बेल मिल चुका है, जिसकी डिटेल में वीडियो अभी तैयार हो रही है। इंशाल्लाह मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर मुसलमान सोता रहेगा तो मरता रहेगा। संवैधानिक तरीके से चलिए, देश का माहौल खराब करने वाला हर व्यक्ति चाइना और पाकिस्तान का एजेंट और दलाल है। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे देश में हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत पैदा करे, चाइना और पाकिस्तान के दलाल जो देश में उत्पाद मचा रहे हैं उनको निस्तो नाबूद करे और मुसलमानों की लीडरशिप को अल्लाह ताला मजबूत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।